बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में महाराज जयपाल राज करते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार वीर था। राजा अपने बेटे की शादी नहीं करवा रहे थे, जिस कारण राजकुमार वीर बहुत उदास और दुखी रहता था। वह मन ही मन हर पल यही सोचता रहता था कि शायद ऐसे पिताजी ही आज इंटरेस्टिंग उसकी वीडियो शादी करा देखने के देंगे लिए या हमारे कल चैनल करवा को देंगे, सब्सक्राइब करें। या फिर एक महीना बीतने पर या शायद पूरा साल निकल जाने पर उनका विवाह होगा। इसी आशा और उम्मीद में राजकुमार वीर हर दिन, हर महीना और हर साल गिनता रहा। समय गुजरता गया, मगर महाराज जयपाल ने राजकुमार का विवाह नहीं किया। आखिरकार एक दिन राजकुमार वीर ने पक्का मन बना लिया कि जब पिताजी उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ रहकर जीने का कोई फायदा नहीं है। यह सोचकर उसने फैसला किया कि वह इस राज्य से कहीं बहुत दूर चला जाएगा। राजकुमार ने अस्तबल में जाकर एक पंख वाला शानदार घोड़ा चुना। उसने अपनी पगड़ी बांधी, अपने हथियार लिए, कुछ पैसे रुपए अपने साथ रखे और चुपचाप परदेश, किसी दूर देश की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बहुत घने और भयानक जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। जब राजकुमार ने चारों तरफ देखा तो उसे एक लोहारिन दिखाई दी जो गाय के गोबर से बने कंडे, उपले की एक टोकरी लेकर जा रही थी। लोहारिन ने जब राजकुमार वीर को देखा तो वह बोली, बेटा, तुम तो किसी राजकुमार जैसे दिखते हो। तुम इस खतरनाक देश में क्यों आए हो? यहाँ पर देवी अनावती एक भारी गदा लेकर बैठी है जो तुम्हें देखते ही खा जाएगी। अभी भी वक्त है, तुम वापस अपने घर लौट जाओ। लेकिन राजकुमार ने उस मौसी से कहा, ठीक है, अगर देवी अनावती मुझे खा लेंगी तो खा लें। मैं तो यहाँ मरने के लिए ही आया हूँ। मुझे अब किसी बात का कोई डर नहीं है। यह कहकर राजकुमार वीर निडर होकर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद देवी अनावती राजकुमार के सामने आ गईं। उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उन्होंने कहा, अरे बेटा, मैं 3 दिनों से भूखी हूं और आज तू मुझे खाने के लिए मिला है। जल्दी नीचे आ, मैं तुझे खाऊंगी। राजकुमार ने बिना डरे कहा, अगर खाना है तो खा ले। देवी ने कहा, पहले तू घोड़े से नीचे उतर, तब मैं तुझे खाऊं। लेकिन राजकुमार ने साफ मना कर दिया और बोला, मैं कभी भी घोड़े से नीचे नहीं उतरूंगा। देवी अनावती सोच में पड़ गई, क्योंकि उनका खुद का वाहन भी एक घोड़ा था और वह घोड़े पर बैठे हुए राजकुमार को कैसे खा सकती थीं। देवी ने राजकुमार से घोड़े से उतरने के लिए कई बार कहा, लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में देवी थक गईं और उन्होंने कहा, तू तो बहुत चतुर निकला। तेरी बहादुरी, साहस देखकर मैं बहुत खुश हूं। तू अपने मन का कोई भी वरदान मांग ले। राजकुमार ने तुरंत कहा, मुझे मेरी मनपसंद कोई सुंदर लड़की दे दो। देवी अनावती ने कहा, बेटा, तू पश्चिम दिशा की तरफ जाना। वहां राक्षसों का राज्य है। जब तू वहां पहुंचेगा तो सभी राक्षस चरने, खाना खोजने और घूमने के लिए बाहर गए होंगे। तू उनके घर के अंदर जाना और पूरा घर अच्छी तरह से साफ कर देना, झाड़ू लगाना और उनके सारे बर्तन चमका देना। फिर 200 पतीले चावल, भात और 100 पतीले सब्जी बनाना। शाम को जब राक्षस घूम कर वापस आए तो तू अटारी, छत या ऊपरी माले पर छिप जाना। ये काम तुझे हर रोज करना है। जिस दिन राक्षस तुमसे कहें कि बेटा, तू कौन है, हम तुझसे बहुत खुश हैं, सामने आ जा, उस दिन तू अपने गले में सूखी घास, पुआल की रस्सी डालकर और मुंह में तिनका दबाकर उनके पैरों पर दंडवत लेटकर प्रणाम होकर गिर जाना। जब राक्षस तुमसे पूछें कि तू क्या वरदान मांगना चाहता है, तो तू कहना कि इस घर में जो सबसे सुंदर कन्या है उसे मुझे दे दो। राजकुमार वीर ने यह बात सुनते ही अपने घोड़े का रुख पश्चिम दिशा की ओर मोड़ दिया। चलते चलते वह राक्षसों के राज्य में पहुंच गया। जब वह राक्षसों के घर पहुंचा तो सभी राक्षस चरने और घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। राजकुमार घर के अंदर गया और सारे बर्तन धोकर एकदम चमका दिए। उसने पूरे घर में झाड़ू लगाई और सब कुछ साफ सुथरा कर दिया। फिर उसने 200 पतीले चावल और 100 पतीले सब्जी पकाई। राजकुमार तो बहुत ही नाजुक सुकुमार था। उसका खाना चिड़िया जितना ही था। उसने बस थोड़ा सा खाना खाया और अटारी पर जाकर छिप गया। शाम को जब राक्षस घूमकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर एकदम साफ सुथरा है, बर्तन चमक रहे हैं
और 200 पतीले चावल और 100 पतीले सब्जी पकी हुई रखी है। राक्षस बहुत हैरान हो गए कि यह सब किसने किया। फिर सभी ने मिलकर वह सारा खाना खा लिया। दूसरे दिन सुबह जब सभी राक्षस चरने गए तो राजकुमार फिर से नीचे आया। उसने बर्तन मांजे, घर साफ किया, चावल और सब्जी पकाई, थोड़ा सा खाया और फिर से अटारी पर जाकर छिप गया। राजकुमार रोज यही काम करता रहा। कई दिन बीत गए। एक दिन राक्षसों ने कहा, अरे बेटा, तू कौन है? तूने हमारी इतनी सेवा की, हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, हम तुझसे बहुत खुश हैं। तू कौन है? सामने आ जा। राजकुमार ने अपने गले में पुआल की रस्सी डाली, दांतों में एक तिनका दबाया और राक्षसों के पैरों पर दंडवत होकर गिर गया। राक्षसों ने कहा, बेटा, जो वरदान मांगना चाहता है मांग ले। राजकुमार ने कहा, आपके घर में जो सबसे सुंदर कन्या है उसे मुझे दे दीजिए। राक्षसों ने कहा, ओह, तूने तो हमारी लाडली कुमारी बेलवती को मांग लिया। ठीक है बेटा, जब मांग ही लिया है तो ले लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उसे साथ ले जाते समय आधे रास्ते में उसे पुकारना मत। अपने नगर में पहुंचने के बाद ही उठो बेलवती कहकर पुकारना। राक्षसों ने यह कहकर राजकुमार को एक बेल लता दी और बताया कि इस बेल के अंदर वह कन्या है। राजकुमार वीर बहुत खुश हुआ और उस बेल को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। चलते चलते राजकुमार राजमहल के पीछे वाले कुएं के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके मन में उत्सुकता हुई कि क्या सच में बेलवती कन्या इस बेल के अंदर है भी या नहीं। यह सोचकर उसने उस बेल को पुकारा और कहा, उठो बेलवती। जैसे ही राजकुमार ने यह कहा, बेल के अंदर से एक दिव्य, अद्भुत और सुंदर युवा कन्या निकली। उसने पीले वस्त्र पहने थे, दिव्य गहनों से सजी थी और उसकी पायल झनझना रही थी। कुमारी बेलवती का ऐसा अनोखा सौंदर्य देखकर राजकुमार वीर वहीं कुएं के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। कुमारी बेलवती यह देखकर रोने लगी। उसने वहीं अपने घोड़े को बांधा और राजकुमार को होश आ जाए इसलिए उसके पैरों की मालिश करने लगी। उसी समय एक बदसूरत, कुरूप और काली स्त्री वहां से गुजरी। उस औरत ने मौका देखा और बेलवती कन्या का गला घोंट दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। फिर उसने बेलवती के गहने और वस्त्र पहन लिए और राजकुमार के पैरों की मालिश करने लगी। काफी देर बाद जब राजकुमार को होश आया तो उसने देखा कि एक काली और बदसूरत औरत उसके पैर दबा रही है। राजकुमार मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैंने तो कितनी सुंदर कन्या देखी थी, यह काली और बदसूरत औरत कहां से आ गई? लेकिन राजकुमार तो पहले देखे गए रूप पर मोहित हो चुका था। उसे इतना छल कपट समझ नहीं आया। उसने सोचा कि राक्षस नगरी की बेलवती कन्या है तो शायद कोई भी रूप धारण कर सकती है। राजकुमार उस क्रूप स्त्री को लेकर राजमहल के अंदर चला गया। नगर की सभी प्रजा राजकुमार और नई दुल्हन को देखकर खुश हुई। हालांकि सभी लोग आपस में नई रानी के बारे में फुसफुसाकर बातें करने लगे। दूसरे दिन जिस कुएं में बेलवती कन्या मरी पड़ी थी उसमें 2 कमल के फूल खिल गए। माली ने जब यह फूल देखे तो उसने सोचा कि एक फूल राजकुमार को दूंगा और दूसरा नई रानी को दूंगा। ऐसा सोचकर माली ने दोनों फूल तोड़ लिए। एक फूल उसने राजकुमार को दिया और दूसरा नई रानी को। नई रानी ने राजकुमार से पूछा कि ये फूल कहाँ खिले थे? राजकुमार ने कहा, मुझे नहीं पता, माली से पूछो। फिर राजकुमार ने खुद माली से पूछा कि ये कमल के फूल कहाँ खिले थे? माली ने जवाब दिया, हुजूर, राजमहल के पीछे जो कुआं है उसी में यह फूल खिले थे। राजकुमार ने यह बात नई रानी को बता दी। वह काली और कुरूप स्त्री तो वही थी जिसने बेलवती कन्या को मारकर कुएं में फेंका था। यह सुनकर उसके मन में डर समा गया। उसने सोचा कि यह बेलवती कन्या का ही कोई जादू या चमत्कार है। यह सोचकर वह राजकुमार के पास गई और बोली कि इन दोनों फूलों को लेकर महल के पीछे वाले मैदान में जाओ और इन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। मैं तुम्हें ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखूंगी, तभी मैं जिंदा रहूंगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। राजकुमार उसकी बात सुनकर घबरा गया और तुरंत मैदान में जाकर फूलों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। दूसरे दिन उसी मैदान में एक बेल का पेड़ दिखाई दिया। सुबह जब माली उधर से गुजरा
तो उसने देखा कि उस पेड़ पर 2 बेलें लगी हुई हैं। माली बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि दोनों बेल तोड़ लेता हूं, एक महाराज को दूंगा और दूसरा अपने लिए रख लूंगा। माली ने दोनों बेल तोड़ ली। एक बेल उसने महाराज जयपाल को दे दी और दूसरी अपनी पत्नी मालिन को दे दी। दोनों बेलों का रंग हल्दी जैसा पीला था। माली ने अपनी बेल को बड़े आनंद से संभाल कर रख लिया। मालिन ने माली से कहा, चलो इस बेल को काट कर खाते हैं। माली खुश होकर घर के अंदर से चाकू कटार लेकर आया और जैसे ही उसने बेल को काटने के लिए हाथ उठाया, बेल के अंदर से बेलवती कन्या की आवाज आई। उसने कहा, मौसी मौसी इधर काटो उधर काटो, लेकिन बीच में मत काटो। बेल के अंदर से इंसान की आवाज सुनकर मालिन हैरान हो गई और उसने डर से बेल को फेंक दिया। तब बेलवती कन्या ने कहा, मौसी मैं बेलवती कन्या हूं और इस बेल के अंदर रहती हूं, तू मुझे रख ले। तेरे घर में महाराज के घर से भी ज्यादा धन दौलत आ जाएगी। यह सुनकर मालिन ने बेल को इधर उधर से काटा तो उसके अंदर से एक दिव्य सुंदरी युवती निकली। उसने कहा कि मौसी मैं तेरे घर में रहूंगी, लेकिन यह बात राजमहल में किसी से भी मत कहना। राजा मूर्ख है, अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे मार देगा। ऐसा कहकर बेलवती कन्या मालिन के घर में रहने लगी। देखते ही देखते मालिन के पास महाराज से भी ज्यादा धन दौलत आने लगी। बेलवती कन्या रोज सुबह सूरज उगने से पहले, फटने से पहले तालाब में नहाने जाती थी और वापस आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बेलवती कन्या को नींद से उठने में देर हो गई और जब तक वह तालाब से नहाकर लौटी तब तक सूरज निकलने लगा था। वह जल्दी जल्दी वापस जा रही थी। उसी समय अपने महल की छत पर टहल रही उस काली और क्रूप औरत ने उसे देख लिया और पहचान लिया। वह तुरंत अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लिया और सो गई। कितना भी पुकारने पर उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। जब राजकुमार वीर ने आकर पुकारा तो वह बोली कि उस माली के घर में एक लड़की है जो 3 दिनों से मुझे मुंह चिढ़ाती है और गालियां बकती है। जब आप उस लड़की को फांसी सूली पर चढ़ा दोगे तभी मैं अपनी जान रखूंगी। अगर तुरंत उसे फांसी नहीं दी गई तो मैं अभी अपने प्राण दे दूंगी। यह बात महाराज जयपाल के कानों तक पहुंची। महाराज ये सुनकर गुस्से से कांप उठे। उन्होंने मंत्री, सौदागर, सैनिक और पहरेदार सबको साथ लिया और मालिन के घर का रुख किया। उस समय माली और मालिन दोनों साथ बैठे थे। महाराज उनके पास पहुंचे और बोले, माली तेरे घर में एक लड़की है जो रोज हमारे महल के अंदर जाकर हमारी नई रानी को गालियां बकती है और मुंह चिढ़ाती है। बता वह लड़की तेरी क्या लगती है? माली ने कहा, हुजूर वह लड़की मेरी पत्नी की भतीजी है, लेकिन हुजूर वह तो कहीं भी नहीं जाती है। महाराज ने कहा, माली अगर तू आज उस लड़की को फांसी पर चढ़ाने के लिए हमें नहीं देगा तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। माली और मालिन के पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों ने बहुत दुखी मन से उस लड़की को फांसी के लिए महाराज के साथ भेज दिया। महाराज उस लड़की को लेकर गए और उसे फांसी दे दी। फिर वापस राजमहल लौट आए। जहां बेलवती कन्या को फांसी दी गई थी वहां एक ही रात के अंदर अपने आप दीवारें खड़ी हो गईं और एक शिव मंदिर बन गया। दूसरे दिन जब सभी ने देखा तो पाया कि गिरी हुई दीवारों के अंदर एक मंदिर तैयार हो गया है और उसके अंदर महादेव विराजमान हैं। जिसने भी यह देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। कल तक तो यहाँ किसी घर या दरवाजे का कोई निशान नहीं था और आज अचानक कहां से मंदिर बनकर उसमें शिव जी विराजमान हो गए। सभी लोग हैरान हो गए। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन करने के लिए आने लगे। सभी ने जाकर महाराज को बताया कि हुजूर जहां कल आपने उस कन्या को फांसी दी थी वहां एक बहुत बड़ी दीवार का घेरा बना है और उसके अंदर मंदिर बना है जिसमें शिव जी विराजमान है। महाराज ने जब यह बात सुनी तो तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि लोगों की बात सच है। तब महाराज ने माली को बुलवाया और कहा, माली तू हर दिन महादेव जी को नहला धुलाकर फूल और चंदन चढ़ाकर पूजा करना और हर रोज हमें देव का चरणामृत लाकर देना। उस दिन से माली मंदिर में जाकर महादेव को नहलाता धुलाता, फूल चंदन और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना करता और चरणामृत लेकर महाराज को देता। इसी तरह हर रोज माली महादेव को नहलाता धुलाता और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करता। एक दिन
माली पूजा कर रहा था। उसी समय मंदिर के पास एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठे थे। तोते ने मैना से कहा, दीदी एक कहानी सुनाओ। मैना ने कहा, ठीक है भाई, सच कहूं या झूठ, या जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह कहूं। उस समय माली महादेव को नहला रहा था। मैना ने बेलवती कन्या को काली कुरूप औरत ने जो जो दुख और तकलीफें दी वह सब एक एक करके तोते से कह सुनाई। सब सुनने के बाद तोते ने कहा, दीदी क्या इसका कोई हल समाधान नहीं है? मैना ने कहा कि अगर इसी पल राजा महादेव के सामने दांतों में तिनका दबाकर और गले में पुआल की रस्सी डालकर लेट जाई तो तुरंत गर्भगृह मंदिर के अंदरूनी हिस्सा के अंदर से बेलवती कन्या निकल आएगी। माली मैना की सारी बात सुन रहा था। उसने मंदिर की दीवार पर सारी बातें लिखनी शुरू कर दी। सारी बातें लिखते लिखते माली को देर हो गई। महाराज चरणामृत पाने के लिए माली का इंतजार करते रहे। माली कांपते हुए महाराज जयपाल के पास पहुंचा और बोला कि सिर रहेगा तो मुंह खुलेगा। महाराज ने कहा, बता क्या बात है माली? माली ने कहा, हुजूर एक बार आप खुद महादेव के मंदिर में पहुंचिए। महाराज अपने सभी साथियों के साथ मंदिर पहुंचे। माली ने जो कुछ दीवार पर लिखा था वह सब महाराज को दिखाया। महाराज ने पुआल की रस्सी गले में डाली और महादेव के सामने दंडवत लेटकर प्रणाम होकर गिर पड़े। उनके गिरते ही तुरंत बेलवती कन्या गर्भगृह से दिव्य रूप लेकर पीले वस्त्र पीतांबरी पहने और गहनों से सजी हुई निकल आई। महाराज बहुत खुश हुए। वह बेलवती कन्या को साथ लेकर राजमहल लौट आए। पूरे राज्य में जय जयकार की आवाजें गूंजने लगीं। महाराज ने उस काली और कुरूप औरत को फांसी दे दी। राजकुमार वीर का विवाह कुमारी बेलवती के साथ धूमधाम से कर दिया गया। नई रानी को लेकर राजकुमार ने अपना सुखी घर संसार बसाया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को